बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। MCM सीज़न 4 के असाइनमेंट हम करेंगे आज। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंट मीडिया, कि प्रिंट मीडिया क्योंकि न्यूज़पेपर्स के बारे में असाइनमेंट है, प्रिंट मीडिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो और उसके स्पेशली फ्रंट पेज के बारे में। टास्क देखते हैं अपना जो हमारा मेन काम है। क्रिटिकली एनालाइज द फ्रंट पेजेस ऑफ पाकिस्तानी लीडिंग न्यूज़पेपर जंग एंड नवाए वक्त। ये पाकिस्तान के दो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, नवाए वक्त और जंग। इनके फ्रंट पेज को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। ये आपने बात नोट करनी है कि ओनली फ्रंट पेज को एनालाइज करना है, फ्रंट पेजेस। एंड सेकेंडली क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपने उनके दोनों के चीज़ों के उन दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस के बारे में, यानी कि आपने चीज़ें जो आपने ना पहले एक आप कह लें डिफरेंस क्रिएट करना है, कंपैरिजन क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है, ये न्यूज़पेपर बेटर है, इसका पेज इसमें ये चीज़ बेटर है, इसमें ऐसा है, तो और आपने बताया ये ऐसे होती तो ये ठीक थी। मतलब एनालाइज करने का ये मतलब होता है कि आप अपनी राय दें उसमें, अपनी ओपिनियन के बारे में। आपने अपनी ओपिनियन के से बताना है उन न्यूज़पेपर के पेजेस के बारे में। ठीक है, मेक अ कंपैरिजन ऑफ इट्स हेडिंग राइटिंग स्टाइल। कंपैरिजन का मतलब होता है एक आपने कंपैरिजन क्रिएट करना है, एक मुशाबत उनके क्रिएट करनी है दोनों न्यूज़पेपर्स के दरमियान, उनके हेडिंग स्टाइल के बारे में, न्यूज़ पब्लिशिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग स्टाइल, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपने कंपैरिजन क्रिएट करना है। तीनों के 5 मार्क्स हैं, टोटल 15 मार्क्स की आप इसकी असाइनमेंट है। और क्या करना है आपने, आल्सो पेस्ट द इमेज ऑफ द एनालाइज फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर। जो फ्रंट पेज हमने एनालाइज करना है उसकी इमेजेस भी हमने पेस्ट करनी है अपने असाइनमेंट में। अब नोट देखें, एनालाइज रिक्वायर्ड ओनली फ्रंट पेजेस ऑफ मेंशन्ड न्यूज़पेपर एंड ओनली वन डे एडिशन ऑफ 22 मई 2021। 22 मई का जो न्यूज़पेपर है ना, जंग और नवाए वक्त, उनके जो फ्रंट पेज है उसको हमने सिर्फ एनालाइज करना है। ये बात नोट कर ली आपने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं कि आपको पब्लिश कंटेंट एनालाइज करना है आ जाए और आपको इंपॉर्टेंस की समझ आए जाए पब्लिश कंटेंट की। नेक्स्ट है जो मेन बात है आपकी कि कॉपीड मटेरियल विल बी ग्रेडेड 0 मार्क्स। में हर असाइनमेंट में आपको बताती हूँ कि मैंने आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेट तैयार किया है, आपने इसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, इस तरह की आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, और अगर आप कॉपी करेंगे तो ये आपके लिए ये नोट आप खुद देख लेते हैं अच्छी तरह, आप इसको समझते हैं मुझसे ज़्यादा अच्छा। ठीक है, बाकी आपकी डेट्स हैं और ये मेन बात कि 24 आवर्स एक्स्ट्रा आपका ग्रेस पीरियड है, मीन्स आपकी 3 जून है आपकी लास्ट डेट, तो आप 4 जून तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। मतलब कि 24 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ग्रेस पीरियड। ठीक है, कि एक दिन एक्स्ट्रा वो कनेक्टिविटी इशू या और इशू से आपके उनसे मीट करने के लिए आपके पास ये एक्स्ट्रा टाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। ये टाइम न्यू रोमन्स, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल आपको पता है 12 और MS वर्ड में बनानी है, और ब्लैक एंड ब्लू कलर, ये सारी असाइनमेंट्स की आपकी जो होती है इंस्ट्रक्शन वही प्रोवाइड की गई इसमें। ठीक है, चलें अब हम MS वर्ड खोलते हैं और अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। कोई भी विंडो है आपके पास सिस्टम में, आप ये विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये ऊपर बार दिया हुआ यहाँ नीचे भी होता है किसी के। ठीक है, नीचे है या ऊपर है, आप ये विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करें, आप यहाँ टाइप करें वर्ड, तो MS वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास MS वर्ड ओपन हो गया। हम इसमें पेस्ट करते हैं अपना सबसे पहले टास्क, इसको हम सिलेक्ट करते हैं सारे को। ये देखें, ये होम पे क्लिक किया तो ये देखें आपके पास ये लिखा हुआ है, ये फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ हम आपको कौन सी प्रोवाइड की थी, टाइम्स न्यू रोमन। ये देखें टाइम्स न्यू रोमन है ना, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉन्ट साइज़ हमारा क्या था 12, ये हमने 12 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी ये हमारा टास्क है तो हम इसको बोल्ड भी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक किस्म का है, तो इसको हम बोल्ड ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने जो पेजेस जिनको एनालाइज करना है उनको खोलेंगे गूगल से। ठीक है, 22 मई के आपने खोलना है। यहाँ हम लिखेंगे जंग न्यूज़पेपर ऑफ 22 मई। ये देखें, ये मैंने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, ये हमें आ गया। ऐसे आप लिखेंगे और ये आपका फ्रंट पे, इसको आप ओपन कर लेंगे। अब ये आपने डेट याद रखनी है 22 मई का, क्योंकि आपको कहा गया उसी डे का आपने करना है। ये देखें, ये उसका पेज खुल गया। इसको आप कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आपके पास विंडो है, कोई भी है, ये सिस्टम है या लैपटॉप है, आप ये की याद कर लें, कंट्रोल माइनस होता है, माइनस प्लस, ये जो मैथ्स की होती है ना इसमें होता है कंट्रोल माइनस से आपका जूम आउट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस आप करेंगे तो ये देखें जूम इन हो जाएगा। ये देखें मैं कंट्रोल प्लस क्लिक कर रही हूँ, दोनों इकट्ठे कंट्रोल दबा के रखना है और साथ में प्लस, तो ये जूम इन हो गया मेरे पास। ये देखें ये जंग है। अब ये आपको सफ़ात नज़र आ रहे हैं, ये आप इसमें से आप ये फ्रंट पेज लिखा हुआ है ना, इसको मैंने ओपन कर लेना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट पेज है, लेकिन ये रीलोड होकर आ गया फ्रंट पेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी हम जूम कर लेते हैं फ्रंट पेज को कंट्रोल और प्लस से। ठीक है, ये देखें ये क्लियर हो गया। अब सेकेंडली हमने नवाए वक्त का फ्रंट पेज ओपन करना है, तो वो भी हम लिखेंगे नवाए वक्त फ्रंट पेज। ठीक है,
22 मई का, ये 22 मई, नवाए वक्त ऑफ 22 मई 2021, ये हमने लिख के सर्च किया और जो पहली हमारी आ जाएगी सर्च उसको हमने ओपन कर लेना है तो हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है, ये देखें नवाए वक्त हमारे पास खुल गया 22 मई का। ये ऑलरेडी बोल्ड है, इसको हमें बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी चीज़ें एनालाइज करनी है। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि हेडिंग्स को, हमने इनके राइटिंग स्टाइल को और उसके बाद इसकी पब्लिशिंग स्टाइल को, एडवर्टाइजिंग स्टाइल को, इन चीज़ों को एनालाइज करना है। अब दोबारा हम वर्ड में चलते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने ये टाइप किया आंसर, आई हैव गोन थ्रू द फ्रंट पेजेस ऑफ बोथ न्यूज़पेपर। मैंने दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस देखे हैं एंड मैंने इन पे एनालाइज किया और एनालिसिस जो है वो फॉलोइंग है, ये नीचे दिया गया है। सबसे पहले जो चीज़ एनालाइज की है मैंने वो देखें, द वर्सेस ऑफ होली कुरान मेंशन एट द टॉप ऑफ फ्रंट पेजेस। आप दोबारा अगर न्यूज़पेपर खोलें, हम अभी देखते हैं तो दोनों पे पहले टॉप पे फ्रंट पेज की निशानी होती है, उस पर वर्स लिखी होती है कुरान पाक की ना। ठीक है, इन नवाए वक्त न्यूज़पेपर इट इज़ रिटन इन वर्टिकल स्टाइल। अब हम देखते हैं न्यूज़पेपर दोबारा खोल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नवाए वक्त ओपन किया तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर पे लिखी हुई है कुरान पाक की आयत मुबारक। ठीक है, ये वर्टिकल स्टाइल है, मतलब ये लंबी तरीके से लिखे, इसको वर्टिकल स्टाइल कहते हैं। और ये हम जंग ओपन करेंगे तो ये देखें आपके पास ये ऐसे लंबी तरीके से लिखी आ रही है, मतलब हॉरिजेंटल स्टाइल में। आपने अब क्या करना है, ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन आपने इसका भी शॉर्ट लेके लगाना है। इसका भी हम इतना सा काट के उधर लगाते हैं, पेस्ट करेंगे तो हमारी असाइनमेंट पे अच्छा असर पड़ेगा। आपने क्या करना है, ये दोबारा विंडो वाला ओपन करें, इसमें आपके हर आपकी वो उसमें होगा स्निपिंग टूल। ठीक है, विंडो 7 है आपके पास, वो उसमें भी होता है, मेरे पास विंडो 10 है, इसमें है SN। देखे मैंने टाइप किया तो ये स्निपिंग टूल आ गया, इसको मैंने ओपन किया। ये देखें इस पे पहले मोड पे मैंने जाना है, मोड रेक्टेंगुलर स्निप आपने कर लेना है। ठीक है, विंडो स्निप, फुल स्क्रीन, फ्री फॉर्म स्निप, ये कुछ भी नहीं, आपने सेकंड वाला रेक्टेंगुलर स्निप करना है। उसके बाद आपने न्यू पे कर लेना है। ठीक है, ये न्यू पे कर लिया आपने, तो अब ये देखें ब्लर, सारा ब्लर हो गया ना, मतलब लाइट हो गया, थोड़ा अनक्लियर सा हो गया। तो अब मैंने इसमें से क्या कट करना है, ये वाली चीज़ कट करनी है मैंने, इतनी सी, ये मैंने क्योंकि उधर पेस्ट करना है जहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं देखें कट कर रही हूँ। ये कट मैंने कर लिया, ऐसे होगी कट। अब ये खुद ही आ गया, अब इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में H1 के नाम से। ठीक है, ये देखें H1 मतलब हेडिंग 1 के नाम से मैंने इसको डाउनलोड्स में सेव कर लिया इस पिक को, ताकि मैं उधर वर्ड में जाके पेस्ट कर सकूँ। ठीक है, अब ये है किसकी, जंग न्यूज़पेपर की है। ठीक है, इसको हम वहाँ पेस्ट करके आते हैं जहाँ हमने लिखा हुआ। ये पहले नवाए वक्त का जिक्र हो गया, वाइल इन जंग न्यूज़पेपर वर्सेस आर रिटन इन हॉरिजेंटल स्टाइल विच इज़ मोर क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल। आई थिंक ये देखें इधर तक हमने करके एंटर दबाना है और इधर में पेस्ट करते हैं हम वो तस्वीर जो हमने की हुई है। आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे अपने MS वर्ड से। ठीक है, पिक्चर्स का ऑप्शन जी आपको सबको नज़र आ रहा है, देखें आपके सामने मैं कह रही हूँ। पिक्चर आपने कहाँ से लेनी है, दिस ड्राइव से लेनी है। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने डाउनलोड्स में सेव किया है H1 के नाम से, ये पिक्चर हमारी सेव, इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, वो न्यूज़पेपर का पीस जो हमने वहाँ से देखा है वो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल मैनर में दिया हुआ आ गया। और ऊपर हम नवाए वक्त का भी पेस्ट कर लेते हैं, वो दूसरा वर्टिकल मैनर में है। ये देखें नवाए वक्त ओपन करेंगे, ये हमारे पास नवाए वक्त रहा। फिर हम वही तरीका अपना स्निपिंग टूल ओपन कर रहे हैं, ये मेरे पास ऊपर बार में पड़ा हुआ है, मैं इधर से ही ओपन कर रही हूँ। अब ये देखें यहाँ से ये वाला वर्ड्स वाला इतना ही हमने कॉपी करके इसको कट करके वहाँ पे ले जाना है। ठीक है, कर लिया, हो गया, ये खुद ही आ जाता है। Ctrl+S H2 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड्स में, और फिर वहाँ से जाके हम पेस्ट करेंगे। ये देखें वर्ड ओपन किया अगेन और यहाँ पे फिर इंसर्ट का ऑप्शन किया, पिक्चर्स किया, दिस ड्राइव, यहाँ से मैंने डाउनलोड्स में सेव किया था, ये रहे डाउनलोड्स, और H2 के नाम से, ये H2 के नाम से सेव किया था, इसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपके सामने पेस्ट हो गया। इसको ना आप कर्सर को लेके जाएं, ये देखें यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना कर्सर को, इसके पीछे क्लिक होएगा, इसको स्पेस दबा दबा के ना थोड़ा सा आगे यानी कि सेंटर में ले आए। ठीक है, ये पिक्चर सेंटर में आ गया हमारे पास। ये हमने नवाए वक्त की अटैच की है पिक्चर, अवर्स की जो हमने लिखा डिफरेंस, और नीचे हमने जंग की अटैच कर दिए। ये लिखा तो नहीं हुआ एक एक चीज़ की पिक्चर अटैच करना, लेकिन मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट होगी तो ये मैंने खुद से किया है। उधर सिर्फ ये लिखा कि आपने फुल पेज पेस्ट करना है, वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन ये एक एक सेक्शन की मुझे ठीक लगा तो मैंने कर दिया। वेल आगे हमने ये लिखा है कि आई थिंक द स्टाइल ऑफ जंग इज़ कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज द, मैंने ये लिखा है कि जंग न्यूज़पेपर का जो स्टाइल है ना, ये जो बाद में लिखा हुआ है यूँ हॉरिजेंटल मैनर में जो चीज़ लिखी हुई है, ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों?
क्योंकि द होली वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी शुड बी मेंशन एट टॉप, ऐसे करके ये देखें टॉप पे लिखे हुए ना होली वर्ड्स, और दूसरा इस तरह लंबे तरीके से लिखा हुआ है दूसरे न्यूज़पेपर में हमने देखा, उसके साइड्स पे न्यूज़ और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, मतलब वो अलहदा से एक होना चाहिए इसको सेक्शन को सबसे ऊपर। कुरान पाक की क्योंकि आयत मुबारक है ना, इनका एहतराम भी अदब भी ज़रूरी है, इस वजह से शुड बी मैंशन एट टॉप सो दैट इट अपीयर सुपीरियर टू आर राइटिंग, टॉप पे होना चाहिए अलहदा ताकि सारी राइटिंग से ये सुपीरियर लगे, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी होली वर्ड्स हैं। ओके, ये इसका डिफरेंस मैंने बता दिया, एक चीज़ एनालाइज की। सेकंड पे एनालाइज किया कंपैरिजन ऑफ हेडिंग, ये आप हेडिंग दे भी लें ठीक है, वरना आप ना हेडिंग दे ऐसे लिखते जाएँ तो भी ठीक है। इसको ये हेडिंग है इसको बोल्ड कर लेते हैं और ब्लू में कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हमें 2 कलर अलाउड हैं, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। हेडिंग ब्लू में कर लेते हैं और बाकी राइटिंग ब्लैक में रखते हैं। हेडिंग्स नवाए वक्त आर ईजी टू रीड एंड प्लीजिंग टू सी, प्लीजिंग नहीं सॉरी यहाँ प्लेसेंट टू सी यानी PLEASENT, ठीक है, खुशकुन है देखने में। हम नवाए वक्त देखते हैं कौन सी हेडिंग की उसकी बात की है, मैं आपको बताती हूँ। ये रहा नवाए वक्त, ये हेडिंग, ये देखें नैब करप्शन पर काबू पा सका हम सिर्फ छोटे लोग, वट एवर जो भी लिखा हुआ है ये देखें। और ये जंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कंजेस्टेड लिखा है ना, पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की ज़ुबान रैलियाँ, मतलब इसको पढ़ने में इसी लाइन को ये देखें जिस पे कर्सर चल रहा नज़र आ रहा है ना आपको, ज़्यादा टाइम लग रहा है, जबकि ये दूसरी नवाए वक्त की हेडिंग है, ये हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये भी, और ये जो नीचे दी गई है ये देखें, ये भी ऐसे ही है, और उसकी भी ऐसे कंजेस्टेड से लिखे हुए तंग तंग करके ना, मतलब प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, ये देखें। ज़्यादा मैंने इस पर फोकस किया, ये पहली वाली हेडिंग, इसका भी हम स्निपिंग टूल से इसको स्निप करके ले जाते हैं, इसको भी वहाँ जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो असाइनमेंट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। इसको न्यू पे करेंगे दोबारा से, अब यहाँ से हम इसको पूरे न्यू पे करके, तो यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ ऊपर कर लेते हैं ताकि ये बीच में आए ना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जहाँ से हेडिंग कंजेस्टेड है इसकी, ये देखिए तंग तंग हेडिंग लिखी हुई है ना, इसको कर लिया Ctrl+S से इसको सेव करते हैं, H3 हेडिंग नंबर 3 के नाम से डाउनलोड्स में ये गए, ताकि हम वहाँ जाके पेस्ट कर सकें। ये हमने जंग का ले लिया है, हम इसको पहले जंग वाले में जाके पेस्ट करते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। नवाए वक्त की पहले बात है, हमने पहले जंग वाला लिया तो जंग को हम पेस्ट करते हैं कि वाइल हेडिंग्स ऑफ जंग आर कंपैरेटिवली कंजेस्टेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ दोबारा जाके आप बेटा करेंगे इंसर्ट पिक्चर दिस ड्राइव और H3 के नाम से, ये अभी हमने सेव किया, ये इंसर्ट कर लेंगे हम। ओके, ये देखें ये आ गई, ये नेक्स्ट पेज पे चली गया। वेल अभी हम इसकी हेडिंग करते हैं नवाए वक्त की, जो हमने ईजी टू रीड है और प्लेसेंट टू सी है। नवाए वक्त, ये नवाए वक्त हमारे पास ओपन है, ये उसकी हेडिंग है ऊपर, ये देखें जो हेडिंग नैब करप्शन पर काबू ना पा सका, इसको हम दोबारा लेंगे स्निपिंग टूल, यहाँ से हम न्यू करेंगे और इसको अगेन हम यहाँ से स्निप करके ले जाएंगे वहाँ पे पेस्ट करने के लिए। ओके, ये हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि ये हेडिंग अच्छी है। Ctrl+S करके इसको H4 के नाम से हम सेव कर लेते हैं। ओके, सेव, दोबारा हम अपना वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ से इंसर्ट अगेन पिक्चर दिस ड्राइव एंड दिस इज H4। ओके, वी हैव डन दिस वन। ओके, ये देख रहे हैं ना कैसे पेस्ट हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ, नेक्स्ट थिंग का कंपैरिजन करते हैं। अब मैंने अगला कंपैरिजन ये किया कि एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज़ गिवन इन जंग, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जंग न्यूज़पेपर में दिया गया, किस चीज़ का भला, वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैंने दिया। देखते हैं हम जंग न्यूज़पेपर में, आपको ये जंग न्यूज़पेपर ओपन हो गया, ये देख रहे हैं ना बेटा आप, ये अहम खबरें, ये लिखा हुआ है आपको, ये सेक्शन नज़र आ रहा है, इसको हम Ctrl- करके थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हमारे पास ये पूरा नज़र आ जाए। ये अहम खबरें मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन एक दिया गया अहम खबरों के नाम से, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको अब हम स्निप करके ले जाएंगे कि ये जंग में दिया हुआ है और दूसरे वाले न्यूज़पेपर में नहीं है। ये भी एक कंपैरिजन हो गया दोनों न्यूज़पेपर का, एक एनालिसिस हमारा क्रिटिकल एनालिसिस हो गया कि ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि जो बिजी लोग हैं वो सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, वो तो वो क्या करें, इसको देखें और वो अपना मौजूदा सूरत हाल से आगाह हो सकें, अहम खबरों के नाम से जो सेक्शन दिया गया। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको हम पेस्ट करते हैं दोबारा जाके, जो सेक्शन दिया गया एंटर करके इंसर्ट करके हम वहाँ यहाँ उस सेक्शन की पिक्चर जो अब हमें H5 के नाम से सेव की है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इट हैज़ डन। ठीक है, इसको हम ऐसे पीछे करके दोबारा थोड़ा एंटर कर लेते हैं ताकि ये दरमियान में आ जाए। ये थोड़ा सा यहाँ से आधा ये रह गया, वेल ठीक है, जैसी भी होगी हमने पेस्ट कर लिया इसको। ठीक है, नीचे पढ़ें आप। आई थिंक, आप देखें मैंने लिखा कि मेरा ख्याल ये है, आई थिंक दिस इज़ अ गुड पब्लिशिंग पॉलिसी। पब्लिशिंग पॉलिसी के बारे में हमने लिखना था ना कि ये एक अच्छी पॉलिसी है। इन स्पाइट ऑफ रीडिंग ऑल न्यूज़,
के तमाम खबरें पढ़ने के अलावा बिजी पीपल कैन गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड बी अवेयर ऑफ सिचुएशन, कि जो मसरूफ़ लोग हैं वो सिर्फ इस सेक्शन को पढ़ेंगे और तमाम वो सूरत हाल से आगाह हो सकते हैं। आगे मैंने लिखा कि नो सेक्शन सच सेक्शन इज़ गिवन इन नवाए वक्त। नवाए वक्त के आप अगर पेज देखें तो उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। आई लाइक द एडवर्टाइजिंग पॉलिसी ऑफ जंग न्यूज़पेपर, इट हैज़ आल्सो सम वीक पॉइंट्स। मैंने बताया कि जो जंग न्यूज़पेपर है उसकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को मैं लाइक करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखें, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कमर्शियल देना, किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। ये आप फ्रंट पे देखें, तहजीब बेकर्स की ये उसने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है जंग न्यूज़पेपर ने, ठीक है। और नीचे 2 एडवर्टाइजमेंट और भी दी हुई हैं। ये एक ड्रामा सीरियल है जियो न्यूज़ का, इसकी और एक मैगजीन की, ये 3 एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे दी गई हैं। तो यही मैंने लिखा है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, लेकिन आगे ये लिखा है कि इट हैज़ आल्सो सम वीक पॉइंट्स, इसके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, बट इज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी इज़ कंपैरेटिवली बेटर। लेकिन इसकी एडवर्टाइजिंग जो पॉलिसी है वो कंपैरेटिवली बेटर है, यानी कि जो दूसरा न्यूज़पेपर है उससे थोड़ी बेटर है। आगे मैंने बताया एट द टॉप ऑफ पेज इट एडवर्टाइजेज द तहजीब बेकर्स। तो अब तहजीब बेकर की हम पिक्चर वहाँ से ला के ना यहाँ लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना, इसको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्नैपशॉट इसका लिया हुआ, तो ये मैं यहाँ इंसर्ट करूँगी पिक्चर। H6 के नाम से मैंने सेव किया हुआ, ये रहा H6, ठीक है। तहजीब बेकर्स का जो मैंने आपको सिखाया ना स्निप शॉट करना, ये देखें तहजीब बेकर। इसको हम सारे कोई नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को, ओके। ये देखें नीचे आएंगे, नेक्स्ट पेज आ गया। तहजीब बेकर्स की हमने ये बता दिया कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, ठीक है। अब वो बता रहा है कि मैंने आगे ये बताया, जो मुझे लगा वो मैंने बताया, ठीक है। देखें, दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ पैरेलल टू वर्सेस विच इज़ नॉट सूटेबल। आप खोलें अगर न्यूज़पेपर तो आपको देखेंगे कि जो तहजीब बेकर की एडवर्टाइजमेंट दी गई है जंग न्यूज़पेपर में वो पैरेलल है, यानी कि उसके बराबर में है। ये देखें, आयतें लिखी मैंने कुरान पाक की उसके बराबर में है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान पाक की आयतों से इसको नीचे होना चाहिए। वट एवर इधर भी है कुछ थोड़ी सी हदीस का सेक्शन ऐड कर देते या कुछ भी लिख देते। हाँ, ये भी एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद से इसको ऐड करें कि आप ये लिखाना चाहिए था। आप जहाँ ऊपर हमने वर्सेस का जिक्र किया, आप यहाँ ये जिक्र करें कि एक कुरान पाक की आयत, चाहे 2-3 आयत का तर्जमा है ना, एक आयत का ही होता है, छोटा होता है, लेकिन एक हदीस मुबारक भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए थी इनको। दोनों न्यूज़पेपर में ये कमी है, दोनों न्यूज़पेपर, ठीक है, ये लैक्यूनाज हैं कि क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि हदीस मुबारक जो है वो कुरान पाक की तफसीर करते हैं, तशरीह करते हैं, तो वर्स के साथ हमें उससे रिलेट करती हुई एक हदीस मुबारक भी ज़रूर न्यूज़पेपर्स को दोनों को ऐड करनी चाहिए थी। 1 या 2 लाइन से कितनी जगह ले लेती, तो इनको लिखना चाहिए था, ठीक है। ये भी एक कमी है, ये भी हमने क्रिटिकली एनालाइज करके एक निकाला है, आप कह लें कंक्लूजन, तो आपने इसको भी ऐड करना है। मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया, इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। कुछ बच्चे कर लें जो करना चाहते हैं, और जो अच्छा से लिख सकते हैं, हम जो नहीं कर सकते तो वो और जो कुछ कर लें जो उनको अच्छा लगता है। वेल देखें, मैंने ये बताया कि पैरेलल है, जो कि सूटेबल नहीं है, यानी कि मुनासिब नहीं है। इट शुड बी बिलो द होली वर्सेस, इसको वर्सेस से यानी कुरान करीम की आयत से नीचे होना चाहिए था इस एडवर्टाइजमेंट को। मोर एवर आगे मैंने लिखा एट द एंड ऑफ पेज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजेज अ ड्रामा सीरियल एंड अ मैगजीन। अब देखते हैं, हम दोबारा जाते हैं न्यूज़पेपर पे कि मैं आपको बताया कि ड्रामा सीरियल और एक मैगजीन की एडवर्टाइजमेंट की हुई है न्यूज़पेपर ने, उसका भी मैंने स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है। स्नैपशॉट वो हम इधर इंसर्ट कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा ही पिक्चर्स में जाएंगे। दिस डिवाइस H7 और H8 के नाम से मैंने इनको किया हुआ है, दोनों को इकट्ठा इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये आ गया, ये आप देख रहे हैं ना बेटा, ये जंग न्यूज़पेपर ओपन किया दोबारा हमने, ये इसके नीचे जगह फ्रंट पेज ही है। आपने ये याद रखना है, सिर्फ फ्रंट पेज की आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, और 22 मई का न्यूज़पेपर, ये बातें याद रखनी है। ये देख रहे हैं, ये ड्रामा सीरियल का एडवर्टाइजमेंट है और ये मैगजीन का, इन दोनों का मैंने स्नैपशॉट लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखें, मैंने बता दिया आपको कि ये ड्रामा सीरियल का, और ये चलो इसका साइज़ भी बराबर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। वेल हो गया, ओके। अब नीचे हम जाते हैं, आगे मैंने लिखा है कि दिस पिक्चर, दिस इसका ऊपर रह गया, कहाँ चला गया दिस, ये रह गया दिस, इसको एंटर करके आगे कर लेते हैं। दिस पिक्चर एडवर्टाइजमेंट इज़ अडोरेबल एंड प्लीजिंग, कि अब दूसरा हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें ऐसे पिक्चर एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, उसमें थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हुई है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें न्यूज़पेपर दूसरा ओपन करते हैं हम, नवाए वक्त, दिस वन। इसमें देखें आप, एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन सिर्फ ये दरमियान में दिया हुआ है थोड़ा सा, ये नज़र आ रहा है आपको, ईगल केबल्स, सिर्फ ये है थोड़ा सा, और नीचे भी फरमान लिखा हुआ है हज़रत इमाम हुसैन का फरमान, अगर दुनिया में तुम्हें शिद्दत से गम मिलें तो मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाए।
तो ये बेटा एक और पॉइंट मिल गया कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये जो इस न्यूज़पेपर में है, ठीक है, ये नवाए वक्त में है, जंग में नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये कोटेशन लिखा हुआ है हज़रत इमाम हुसैन का, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी होना चाहिए था, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी ऐड करें जो कि मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी ईगल जो केबल है इसका मैं आप स्नैपशॉट ले रही हूँ। आपने ये पॉइंट भी जो मैंने आपको बताया ये आपने ऐड कर लेना है, इसका भी आप स्नैपशॉट लेके वहाँ लिख दें और बता दें कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है, दूसरे वाले न्यूज़पेपर में नहीं है, इसमें दिया गया, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब हम ओपन करेंगे ये और यहाँ पे हम स्नैपशॉट लगाएंगे ईगल केबल्स का। पहले मैं बता देती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, वाइल द एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ऑफ नवाए वक्त इज एक्सेप्टेबल, वो भी मैंने कहा उसकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी भी काबिल कबूल है, मतलब अच्छी है, ठीक है। इट एडवर्टाइजेज ईगल केबल, अब ईगल केबल यहाँ पे जहाँ लिखा है ना, मैंने इसको पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम, जो हमने वहाँ से शॉर्ट लिया है ईगल केबल्स का, H9 के नाम से मैंने उसको भी सेव किया है, दिस वन H9, ओके, इंसर्ट, तो ये इंसर्ट हो गया ईगल केबल्स, ठीक है। अब मैंने आगे बताया कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज गिवन इन द मिडल ऑफ द पेज, आपने देखा कि पेज जो है उसके मिडल पे बिल्कुल दरमियान में ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है। इट इज़ आल्सो गुड बिकॉज इट सीक्स द अटेंशन ऑफ रीडर्स, ये भी अच्छी है क्योंकि ये रीडर्स की अटेंशन सीख करती है, यानी कि उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती है, ये भी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है। ये कुछ मैंने आपके सामने कंपेरिजन पेश किए। अब नेक्स्ट पे हमारा क्या आखिरी काम रह गया, जो कि हमें क्या बताया गया था कि हमने दोनों न्यूज़पेपर की ये जो ऊपर पिक्चर्स ये स्नैपशॉट्स मैंने लिए ना, मैंने आपको बेटा बताया, ये मैंने खुद से किया है कि मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट बनेगी, इसलिए मैंने किया। आप इसके बगैर भी आप सिर्फ कंपैरिजन लिख दें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका मांगा ही सिर्फ वो गया, आपसे कहा गया कि सिर्फ आप असाइनमेंट के बाद में ना आप दोनों पेजेस की फुल पेजेस की ये आपने स्नैपशॉट शेयर कर देना, ठीक है। ये मैंने अटैच कर दिए, ये लिखा द इमेज ऑफ द एनालाइज्ड फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर आर गिवन बिलो, ठीक है। इमेजेस, ये फर्स्ट पेज, ये देखें जंग का पेज है, ऐसे ही जो मैंने आपको वहां से जूम आउट कर करके ना पूरे का स्नैपशॉट लिया हुआ है, ये पेज और ये नवाए वक्त का फ्रंट पेज, ठीक है। कुछ और कंपैरिजंस बताती हूँ, ये हमने पेजेस खोले, ये देखें। अब एक कंपैरिजन तो मैंने आपको हदीस मुबारक वाला बताया, दूसरा वो हज़रत इमाम हुसैन वाला बताया, ठीक है, उनके कोटेशन वाला, और भी कुछ चीज़ें हैं, ये देखें। अब ये देख रहे हैं ना, ये अब लिखा हुआ है मजाक, ये आप न्यूज़ पढ़ें और इसी तरह आप दूसरा न्यूज़पेपर खोलें नवाए वक्त, उसकी भी आप यहाँ पे आके न्यूज़ पढ़ें। इनमें ना आपको थोड़ा सा कुछ खास डिफरेंस नजर आएगा, आपने इसको भी जिक्र करना है। क्या करें, ऐसे ही शॉर्ट लेके वहाँ लगाएं और इनके बारे में डिफरेंस आज लिखें। और भी बहुत सी न्यूज़ हैं, ये देखें ब्लैक में लिखा हुआ है। अब ये देखें ना, ये बॉक्स में न्यूज़ लिखी हुई है, आपको नजर आ रही है ना, सोना 750 रुपये तोला महंगा, ठीक है, ये लिखी हुई है ना, बॉक्स में नजर आ रही है। ऐसे ही आप जंग न्यूज़पेपर में जाएं, उसमें ये इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि अंडरलाइन वर्ड्स में। आप दोनों को पढ़ें, आप इसका डिफरेंस क्रिएट करें और दोबारा से लिखें। अच्छा, उसमें एनालिसिस लिखें। एक और चीज़ अंदरूनी सफ़ात पर, ये देखें, अब ये भी चीज़ हेल्प दे रही है कि आप फ्रंट पेज देख के ही आप समझ जाएंगे कि अंदर वाले सफ़ात 12-13 जो पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं न्यूज़पेपर के, आपको फ्रंट पेज देख के पता चलेगा कि अंदर ये चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना, इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे कि कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं और फिर उनके वो प्लेजरिज्म आ जाता है तो उनके ग्रेड्स पे इफेक्ट होता है। मैंने कुछ 2-4 लिखे हैं पॉइंट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए, फॉर्मेट देने के लिए। बाकी मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप इसको समझें और खुद से लिखें। जो कुछ मैं बता रही हूँ कुछ ये, और बाकी आपने लेक्चर्स लिए हैं, आप खुद न्यूज़पेपर पूरे पेजेस को पढ़ें, आपको और भी बहुत से पॉइंट मिलेंगे जो मेरी नज़र से नहीं गुजरे, ठीक है। आप सबको डिस्कस करें, अच्छी सी असाइनमेंट बनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।